ओम शांति। आज 23 जुलाई 2021 है और आज की साकार मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वो पाएगा। बाबा ने हमको जब ये आध्यात्मिक लाइफ हम शुरू करते हैं तो शुरू में ही कुछ प्रिंसिपल्स बता देते हैं। उसमें एक प्रिंसिपल ये है संग दोष का, कि आपको संग दोष से अपनी संभाल करनी है, जिसको हमारे पिलर्स में सत्संग के रूप से दिखाया। तो संग जो है वो कई प्रकार का होता है। कंपनी का भी होता है, विचारों से भी होता है, आपकी सोच से भी होता है, दृष्टिकोण से भी होता है। अगर आप पर चिंतन करते हैं तो उसकी पहली जो सीढ़ी है ना वो है परदर्शन। तो बाबा ने हमको 4 पर से मुक्त होने को कहा है। परदर्शन, पर मत, पर संग और पर चिंतन। अब होता ये है कि बहु काल से हमको देह अभिमान के और पुराने संस्कार जिसको हम कहते हैं गंदे विषैले वो पड़े हुए हैं। आज दिन तक हमारी दृष्टि दूसरों को ही देखने में लगी रही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या है, और फिर उसको केवल वर्णन नहीं करते हैं, बांटते भी हैं, जिससे वो आदत और मजबूत हो जाती है। और मजबूत होते होते नतीजा ये होता है जो बाबा ने कहा, आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। तो धीरे धीरे पर चिंतन करते करते व्यक्ति अपने आप को लो एप पे ले आता है। कोई उसको लाता नहीं है, कोई उसको कुछ कहता नहीं है, स्वयं आ जाता है। उस लेवल से उठना बहुत मुश्किल है। सबसे अच्छी आदत यही है, स्वयं को देखना, औरों को नहीं देखना। हमारी दादी इतनी बारीकी से हम लोगों का अटेंशन खिंचाती थी। हम लोग भट्टी कर रहे थे, दादी जान की क्लास करा रहे थे, नोट्स ले रहे थे। दादी ने पूछा, नोट्स किसके लिए ले रहे हो? दादी, जब हम जाएंगे क्लास में जाके सुनाएंगे, पॉइंट्स उसके लिए। हम कहते, अच्छा, यहाँ बैठे हुए क्लास सुनते हुए तुमको याद आ रही है अपनी क्लास, और ये जो क्लास तुम्हारी चल रही तुम्हारे लिए, वो तुम्हें ख्याल में नहीं आ रही, उनको ध्यान पे रख के नोट्स ले रहे हो। ये क्यों नहीं करते कि जो सुन रहे हैं उसको हम धारण करते जाए? तो इसलिए दादी ने कहा ये भी पर चिंतन है। आप सोचिए कितनी गहराई और बारीकी से दादियां हमको सिखाती हैं। प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? आत्मा को स्मृति आई, हम असल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अभी बाप के सम्मुख हैं, फिर साथ में घर जाएंगे। पावन बनकर घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है। ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। ये सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। त्रिकालदर्शी में इस सृष्टि के आत्मदंत का ज्ञान होता है ना, तो अभी मैं कहाँ पर हूँ और आगे का आने वाला पीरियड क्या है, और मैंने अपने आप को उसके काबिल बनाना है, स्मृति आती है। गीत है मरना तेरी गली में। ये गीत किसने गाया? बच्चों ने। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा, अभी तो आपके गले का हार बनना है, ये शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। बच्चे जानते हैं शांति धाम व निर्वाण धाम में बाप और हम बच्चे आत्माएं रहते हैं। अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो।
बाबा ने कहा कि तुम बैठे हो, देखते हो बाबा सामने बैठे हैं। यहाँ है लौकिक शरीर के संबंध। हम असल में आत्माएं थी, फिर लौकिक संबंध में सुख और दुख का जीवन बिताया। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बने हो, तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा त्रिकालदर्शी की पॉइंट पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहे हैं कि जो त्रिकालदर्शी आत्मा होगी वो सदा एक रस रहेगी, उसकी अवस्था में उतार चढ़ाव नहीं आता है, क्योंकि वो समझती है अभी यह है तो कल को ये होगा। लेकिन जो त्रिकालदर्शी नहीं है और एक कालदर्शी है, वो उसमें मूंझ जाते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है शिव बाबा। जब ब्रह्मा रथ में आते हैं तो बाबा उस काल में उस आत्मा की क्या पोजीशन, दशा है, उसको नहीं देखते बाबा, लेकिन इस आत्मा का कितना अच्छा रोल है आगे, बाबा उसको देखता है। कितना अच्छा रोल प्ले करके आई है और कितना अच्छा आगे रोल है। वर्तमान में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उसका रोल कितना अच्छा है भविष्य का, उससे उमंग उत्साह भर देता है तब। और हम आत्माएं भी ऐसे करती हैं। तो बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर बाबा ने कहा कि पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए ना, अभी स्मृति आई है। सारे ड्रामा का नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अब है, स्मृति आई है। हम आधा कल्प सुख धाम में रहते हैं, वहां रावण होता नहीं। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल रहना चाहिए जबकि त्रिकालदर्शी बने हो। ऊंचते ऊंच भगवान, उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंचते ऊंच रहने वाले हो। अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है। फिर बाबा ने कहा कि आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है और कोई बना न सके। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, समझते हो भारत पर ही खेल बना हुआ है। ये जो बाबा कहते हैं कि बच्चे ऊंचे ते ऊंचा हूं मैं, ऊंचे ते ऊंचा मेरा धाम है, तुम आत्माओं का भी है। तो ये सोमान में हमें रहने से अपने घर की स्मृति आई। तुमको देही अभिमानी बन ये ख्याल रखना है कि हमको एक बेहद के बाप की श्रीमत पर चलना है, उनका ही मानना है। वो तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल गया है। ये ज्ञान यहाँ है। मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं। इस प्रकार बाबा ने आज हमें तीसरा नेत्र, त्रिकालदर्शी, तीनों लोक के बारे में बताया। फिर बाबा ने कहा आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती है। हम आत्मा ने चोला लिया है, वो एक्टर्स कपड़े बदलते हैं। तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर ये शरीर रूपी चोला लेती हो, वो सिर्फ अपना कपड़े बदलते हैं। अब हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा आया हुआ है, तो ज़रूर हम बाबा के मददगार बनेंगे। पवित्र बन और सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। जो करेंगे वो पाएंगे। सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे, जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे। अभी वापस जाना है, इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। बाबा कहते हैं कई लेते हैं, लेकिन जिनके भाग्य में होगा, ड्रामा में जिनका भाग्य होगा,
वही इसको आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले किया था वही अब भी करेंगे। याद भी भारत में करते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ, शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ, शरीर का नाम भी गाया हुआ है, ये भाग्यशाली रथ है। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। आगे भी कहा था तुम बच्चों को स्मृति आई है, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा था और कोई भी ये बात बता नहीं सकते। फिर बाबा ने हमें कहा कि माया कितने विघ्न डालती है। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको कोई भी विकर्म नहीं करना है, मनसा तूफान भल बहुत आएंगे, अपनी परीक्षा लेनी है। हमारी कर्मेंद्रियां चलायमान तो नहीं होती हैं, हम काम को जीत सकते हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, हम आत्मा है, एक बाप के बच्चे हैं। टीचर अपने स्टूडेंट को सावधान करते हैं कि तुम्हारे सामने, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो तो माया भी जो है वो वार करेगी भिन्न भिन्न रूप से। सबसे पहले मनसा में तूफान लाएगी, और मनसा तूफान जो है अगर उसमें ही तुम हार जाओगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए मनसा को शक्तिशाली बनाने के लिए फिर योग बाबा कहता है करो। बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों की चलायमानी होना ये देह अभिमान हुआ ना, तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है। कभी भी कहाँ जाओ तो साक्षी हो देखना है, हम तो आत्मा है, इस खेल को तुम पूरा जान गए हो। ऊंचते ऊंच बाप है, ये बुद्धि में आया है, उनको बिंदी कहा जाता है। इस प्रकार बाबा ने हमें बताया। फिर बाबा ने कहा कि जैसे बीज में सारा ज्ञान है, वो तो बीज है जड़। बड़ का झाड़ होता है, उसका बीज कितना छोटा होता है, उनसे झाड़ कितना लंबा निकलता है। अब उनका कलकत्ता के बड़ के वृक्ष की बात बाबा कह रहे हैं कि उनका फाउंडेशन सारा सड़ गया है। ये भी ऐसे है, देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, झाड़ की भी अब जर्जरी भूत अवस्था है। ये जो बनियन ट्री है कलकत्ते का, कई लोगों ने देखा होगा, उसकी जो मूल जो उसका तना है उसको पहचान नहीं पाते। अन्य इतने स्ट्रांग हो चुके हैं जो कि उसको नहीं दे, जब तक वे लोग ना बताएं, और वो भी जो है बिल्कुल जर्जर हो गया है। बाप समझाते भी हैं तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण को, ब्राह्मण बनने बिगर प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। नेचुरल है, जब तक बीज के साथ संबंध नहीं तो कैसे वर्षा होगा। पुरुषार्थ बिगर प्रालब्ध कैसे मिलेगी, पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं तो समझाया जाता है, ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है, पद भी अच्छा पाएंगे। उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है, फिर चलते चलते कोई का कम पद भी हो जाता है। थक जाते हैं ना। बाबा ने कहा कि ब्राह्मणियां जानती हैं, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते, फलाना बहुत अच्छा चलता था, आजकल आते नहीं है। कहते हैं हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं बैठता है, बाबा को हम याद ही नहीं कर सकते, बस हम नहीं चल सकेंगे, बड़ी मंजिल है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। मूल बात है निर्विकारी बनना, विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। जो बाबा की मुरली चल रही है आज, कर्मेंद्रियों को जीतना, ये और लास्ट में जो बाबा ये बता रहे हैं, बच्चे लिखते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो कारण उसका यही है कि कर्मेंद्रियों को जीत नहीं पाते हैं, कहीं पर मूल मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, इस कारण से फिर ऐसी हालत होती है। तो कहा
बाबा ने कहा कि विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है, यानी निसंकल्प हो जाए। वरदान है आज का, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो तथा ये श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे, तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। सदा यही खुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा है, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। अपने में फेथ, जितना अपन में फेथ होगा पुरुषार्थ अच्छा कर सके। स्लोगन है, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अपने से अच्छा टीचर तो कोई हो नहीं सकता। दूसरे टीचर को हम स्वीकार नहीं करते और अपने से अच्छा टीचर कोई हो नहीं सकता। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप SMS करें या WhatsApp करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।